तो हेलो गाइस, एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले एपिसोड में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया। एंड इस वाले एपिसोड को भी करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कि आपने अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को दबाया है, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो उसे बोलने लगती है कि सर, जो एनिमे का ऑफिसर है वो मुझे लगता है आपको एक डुअल के लिए चैलेंज करने आया है, पर आप चाहें तो हम उन्हें अभी गोली मार के ही खत्म कर सकते हैं। पर तभी हमारा बाइली कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी बड़ी मछली के बारे में पहले बात कर रहा था। ये बड़ी मछली अब यहाँ पे आ गई है तो क्यों ना इसे मार दिया जाए, और अगर मैं इसे मार दूंगा तो सामने की जो पूरी फोर्स है वो मेरे खिलाफ नहीं लड़ेगी। उसके बाद वो कहता है कि अपने सारे लोगों को बोल दो कि वो इनके खिलाफ बिल्कुल भी गोलियां ना चलाएं। उसके बाद में हम देखते हैं जब वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो वो सामने वाला कमांडर बोलता है कि हम अपने दोनों हाथों से लड़ेंगे, ना कि किसी बंदूकों से, और अगर तुमने मेरे को हरा दिया तो मेरे जो सारे मैन है वो तुम्हें सरेंडर कर देंगे तुम्हारे सामने। तभी बाइली कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं तुम सारे लोगों की जो जान है वो बख्श दूंगा, बट तुम्हारे को कभी भी हमारे को दोबारा अटैक करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाउकी के जो दो लोग होते हैं वो छुप के देख रहे होते हैं और ये कहने लगते हैं कि उनका जो लीडर है वो तो एक बच्चा है। मुझे लगता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो उसका कुत्ता बना के मारेंगे। जो दूसरे उसके पास में बैठा हुआ इंसान होता है वो ये कहने लगता है कि हाँ मुझे भी ये लगता है, पर उस बंदे ने बहुत सारे जो शार्प शूटर थे उन्हें ट्रेन कर लिया, पर फिर भी उस बंदे में इतना दिमाग नहीं है कि वो डुअल का चैलेंज एक्सेप्ट करे। वो अभी भी एक रूकी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो अपने मन में ये कहने लगती है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। जो टेनिसन है वो एक ग्रेट जनरल है, उसने पूरी एक जो एंटायर फोर्स थी, स्पेशल फोर्सेस जो थी, उसे सिर्फ 2 घंटे में पूरा वाइप आउट कर दिया था। एंड जो प्रिजनर्स उसने पकड़े थे वो सारे मारे गए, वो भी बुरी तरीके से। और मुझे लगता है कि आपने कुछ सोच समझ के इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा। उसके बाद में जो वो जनरल होता है अपने मन में कहने लगता है ये बच्चा मुझे लगता है मरने के लिए तैयार है, और मुझे नहीं पता ये चैलेंज में क्या करने वाला है, ये डुअल के अंदर क्या करेगा, ये एक रूकी है। वो उसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि जो ग्रेट जिया ट्रैश है, क्योंकि मैंने अपने पास में भी बहुत लोगों को ऐसे ही मारा है और वो हमेशा चिल्लाते रहते थे। मुझे लगता था वो इंजॉय कर रहे हैं इसको अपने मरने को, पर मैंने जब उनकी लैंग्वेज को समझा तो मुझे समझ आया कि वो भीख मांग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पूरी फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है ये बंदा कैसे कह सकता है, ये एक एनिमल है। तभी बाइली कहता है कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि हम इससे जीत के ही रहेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो जर्नल होता है वो अपनी क्यूआई का यूज करके अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम नहीं बचोगे। तभी हमारा बाइली देखते हुए ये कहता है एक्सटर्नल क्यूआई, इसका मतलब कि ये भी एक कोर फोर्स ग्रैंड मास्टर है। एंड वो दोनों अब लड़ते हैं, काफी घमासान युद्ध होता है उन लोगों का। एंड वो एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं, कभी कुछ एंड बहुत तगड़े लेवल की फाइट होती है। यही देख के हमारा लियू डोंग कहता है माय गॉड, ऐसे लेवल की फाइट, ऐसे जो हमारी जो फाइट हुई थी वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ऐसी फाइट सिर्फ हम कॉमिक में ही देख सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। उसके बाद बाइली कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो मेरा मुक्का है उसे रोक के मुझे हर्ट कर सकता है। उसके बाद में वो बंदा उसके पीछे आके उसे अटैक करने लगता है और वो कहता है कि तुम और मेरा कोई डुअल का मैच ही नहीं है, तुम हारने वाले हो बच्चे, और उसके बाद उसे मारने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो उसे नहीं मारता। इस बार हमारा जो बाइली है वो उसे मार देता है। एंड वो बंदा पत्थर पे जाके गिरता है एंड वो बोलने लगता है कि ये क्या करा, मेरे को लगा कि मैंने से फेंका दूर पर इसने मेरे को फेंक दिया। हमारा बाइली कहने लगता है कि तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, और अपने एक खतरनाक तरीके से अपने जो मुंह पे खून लगा होता है उसे हटा रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम वर्दी भी नहीं हो, तुम पीस ऑफ ट्रैश हो। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा बाइली होता है वो काफी ज्यादा स्पिरिट थ्रेड्स का यूज करके एक बहुत बड़ी सी तलवार बनाता है, इवन तो वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। उसके बाद जो हमारा बाइली है वो वहीं पे खड़े होते हैं, ये कहने लगता है कि अब तो तुम गए। उसके बाद में वो जो सामने वाला जनरल होता है वो कहता है ये है क्या। उसके बाद हमारा बाइली बोलने लगता है कि तुमने मेरी कंट्री में आके इतने मेरे सोल्जर्स जो हैं उन्हें मार दिया, तुमने इतने ज़्यादा क्राइम्स किए, अब तो तुम्हारे को मैं डेथ ही देने वाला हूँ। एंड उसके ऊपर वो तलवार गिर जाती है एंड हाँ वो पूरा पहाड़ टूट जाता है। एंड वो लोग कहते हैं माय गॉड, क्या वो सच्ची में जिंदा भी है। एंड जो उसकी हाउकी की फोर्स होती है वो भागने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी हम इनसे लड़ सकते हैं, भागो जल्दी यहाँ से। और वो कहता है कि अजूर ड्रैगन को इंस्ट्रक्टर है वो मॉन्स्टर है। एंड अब हम देखते हैं जो वो लोग होते हैं वो भागते हुए कहने लगते हैं कि हमारे पे अभी भी एक बॉम्बर प्लेन है जो कि ऊपर से आके बॉम्ब फेंकेगा। और वो कहता है कि पर वैसी चीज़ तो इनके ऊपर कोई काम करेगी नहीं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी हम देखते हैं हमारा बाइली कहने लगता है कि हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट थ्रेड्स का यूज़ करके इस टेक्निक
को बनाया है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट रेडियंस जो हवा में थे वो भी ले लिए हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपने 10 दिनों की जो कल्टीवेशन होती है उसे वेस्ट कर दिया है, पर इसका फ़ायदा भी उसे, क्योंकि वो जो सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी टीम के और कहते हैं बॉस आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं आपको हमेशा फॉलो करूँगा। पीछे खड़ा इंसान भी कहने लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारा ब्रदर वो कहता है कि ये जो टेक्निक थी ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, ये कहाँ से लाया आप। उसके बाद हमारा बाइली कहता है ये इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, अब हमारे को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव कर लेना चाहिए। वो कहते हैं यस सर। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 2 दिन बाद एक पोर्ट पे होते हैं। पोर्ट यानी जहाँ पे वो शिप विप होती है वो वाला पोर्ट। उसके बाद हमारा भाई ले जाने हुए ये कहने लगता है कि हमने इस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को खो दिया है, मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। क्या तुम में से जो 380 लोग तुम बचे हो, 380 लोग जो तुम बचे हो, क्या तुम्हें कोई से भी रिग्रेट्स हैं? वो कहता है कि हमारे को कोई रिग्रेट नहीं है। उसके बाद हमारा बाइली कहता है कि हाँ अब जो अपने कपड़े हैं वो उतार दो और इस पानी में कूद जाओ, ये ठंडे पानी से मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपनी कंट्री में तैरते हुए जाओ। और वो कहता है कि ये जो हमारा ट्रेनिंग है, ये लास्ट हमारा जो सेशन है ये चल रहा है एंड ये तभी जाके ख़त्म होगा जब तुम 10 मील जो होता है 10,000 मील, भाई 10,000 मील तैर के जाओगे। उसके बाद हमारा ल्यूडोंग अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि हाँ सर आप जो भी कहोगे हम करेंगे। उसके बाद जो जू फैमिली का ब्रदर वो होता है ये कहने लगता है कि हाँ ये तो हमारा ट्रेडिशनल डाइव टेक्निक है। एंड उसके बाद में हमारी जो सेक्रेटरी होती है वो वहीं खड़ी होती है। तो हमारा बाइली कहने लगता है कि अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टाइम पे। वो अपनी सारी यादें जो होती है उन सबको देखते हुए ये कहने लगती है कि ये एक मिरेकल वर्कर है। और वो कहती है कि मैंने आपसे जैसा पहले कहा था उसके लिए सब सॉरी, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, आपकी जजमेंट सबसे बेस्ट होती है, अब मैं आपकी जजमेंट को कभी भी क्वेश्चन नहीं करूँगी। एंड हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा बाइली अपनी कल्टीवेशन का यूज़ करते हुए अपने पानी के ऊपर चल रहा होता है। पानी के ऊपर चलते चलते वहाँ पे एक जो गोल गोल सा भवंडर होता है वो घूमने लगता है। एंड हमारा बाइली कहता है अब ये क्या आ गया।